हेलो हेलो हेलो। फिर हम आए हैं किसी एक नई एक्सरसाइज के साथ चैप्टर 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर। और इसमें करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की एनालिसिस की क्या क्वेश्चंस किस कंसेप्ट को लेकर हमारे सामने फेस कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करती हैं। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, सूज ए कैपेसिटर मेड ऑफ टू सर्कुलर प्लेट ईच रेडियस। तो रेडियस से पता लगना चाहिए मुझे, एरिया निकल सकती है। एंड सेपरेट बाई 5 सेंटीमीटर, मतलब आपको डी की वैल्यू पे गिवन है। द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज बाई एन एक्सटर्नल फोर्स नोट्स ऑन इन फिगर। द चार्ज करंट इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू दैट। ओके, मुझे चार्ज पता है और ये भी पता सेपरेट कितना है, मतलब डी की वैल्यू पता है, एरिया भी पता है, एप्सिलॉन डॉट जानती है, मतलब सी की वैल्यू आप क्या जाएगी, ये तो होती है ई डी अपॉन ए, ये तो होती है। और ये कैसे निकाल, ये होता है हमारा ई एप्सिलॉन डॉट एरिया अपॉन डी। ठीक है, और हमारा डी की वैल्यू पता है, एरिया पता है, तो हमारा कैपेसिटर ऐसे निकल जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स। तो मुझे पोटेंशियल निकालना, तो पोटेंशियल कहीं कहीं यही होता है सी क्यू, तो इसका कहीं के टाइम के रिस्पेक्ट में मुझे क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट। तो ये सी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है कैपेसिटेंस के लिए। ठीक है, यहाँ इस केस में कैपेसिटेंस माना हमने कांस्टेंट, तो ये डी क्यू डी टी अपन मतलब आई डी की वैल्यू रखना है, बस आपको सी बी और यहाँ रेट ऑफ पोटेंशियल चेंज आपको डिफरेंशियल मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करती हैं एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 की। ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ अक्रॉस द प्लेट्स। जैसे आपने सी की वैल्यू निकाल ली है और इसमें क्या पूछ रहा है, ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला जानती है, आई डी इज इक्वल क्या होता है, एप्सिलॉन डॉट डी फाई बाई डी टी। फाई क्या होता है हमारा ई, और ई का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या होता है ई इसमें अपॉन एप्सिलॉन डॉट इनटू एरिया। और ये क्यू क्यू सिग्मा क्या होता है हमारा क्यू अपॉन एरिया, और एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगी, मतलब एरिया से एरिया कैंसल, तो इसका मतलब सिग्मा, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन डॉट ही बचेगा क्योंकि एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन डॉट, क्यू की वैल्यू आपको पता है, चार्ज पीछे हम निकाल चुके हैं। जैसे चार्ज पीछे निकाल चुके हैं, सी बी क्यू से चार्ज निकल आएगा। ठीक है, जैसे आप चार्ज की वैल्यू रखोगे और यहाँ मुझे आई सी की वैल्यू ही गिवन है, यहाँ हम जानते भी हैं आई सी और आई डी की वैल्यू सेम है, बट प्रूव करके दिखाना है आई सी आई डी के इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इज क्रोचॉफ्स फर्स्ट रूल जंक्शन रूल यहाँ पर वैलिड होगा कैपेसिटर के लिए? यस, वैलिड होगा, क्योंकि क्रोचॉफ्स फर्स्ट रूल यही कहता है कि एक पॉइंट पर जितना करंट आ रहा उतना ही करंट जा रहा होगा। ठीक है, उस पॉइंट पर जो करंट होगा डिफरेंस आने जाने का वो जीरो होता है, तो यहाँ भी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट ऑफ विच रेडियस या एरिया निकाल लेंगे। कैपेसिटेंस आपको पता है, द कैपेसिटर इज कनेक्टेड, ठीक है, और सप्लाई विद फ्रिक्वेंसी 300 रेट। तो यहाँ से आप आई निकालने के लिए आप ये नहीं कर सकते हैं बी अपॉन आर, नहीं कर सकते ना, क्यों? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, कैपेसिटेंस है, तो मतलब कैपेसिटेंस रिएक्टेंस यूज करना पड़ेगा। कैपेसिटेंस की आप वैल्यू जानते हैं ओमेगा, जो कैपेसिटेंस निकालोगे 1/ओमेगा सी होता है, 1/ओमेगा सी की वैल्यू निकालेंगे तो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से आप आई आर एम एस निकाल लेंगे। इज दी कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कर, अभी देख के तो आए हैं आई सी आई डी के इक्वल होता है, निकाला प्रूफ भी आप कर सकती हैं। ठीक है, बट वही सारी वैल्यू रखती है जो हमने अभी निकलवाई थी। डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी एट अ पॉइंट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स। अब इन प्लेट की एक्सिस की बी 3 सेंटीमीटर दूरी पर ये आपको निकालना है। तो म्यू डॉट आई अपॉन 2πr², क्योंकि दो प्लेटें हैं तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा एरिया में, दो एरिया मिल जाएंगे आपको यहाँ, क्योंकि हमने एम्पेयर सर्कुलर लगाया है। अब डिस्टेंस आपको निकालना, क्योंकि इस पॉइंट के लिए सेम था और बढ़ती जा रही है ना डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ेगी तो डी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो डी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से आई नॉट की वैल्यू रखना है, तो आई आर एम एस से आपको आई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि आई नॉट होता है √IRMS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं।
व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इन द सेम रहनी चाहिए, वो फिजिकल क्वांटिटी बताइए। एक्सरेज वेवलेंथ इतनी हो, या रेड लाइट की वेवलेंथ इतनी हो, या रेडियो वेव्स की वेवलेंथ इतनी हो। तो हम जानते हैं जो सेम क्वांटिटी होती है वो ओनली स्पीड होती है वैक्यूम, क्योंकि जैसी सारी वेवलेंथ हमारे वैक्यूम में आती हैं सारी वेव, तो उनकी फट जाती है। वो क्या मतलब, वो सेम हो जाती हैं, ठीक है, स्पीड उनकी सबकी सेम। 8.4 क्या होता है, क्वेश्चन कह रहा है अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम अलोंग जेड डायरेक्शन के अलोंग जा रही है। और हम जानते हैं व्हाट कैन यू से दैट डायरेक्शन ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारा प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो वेव होती है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। अगर अब आपकी प्रोपोगेशन जेड डायरेक्शन में जा रही है तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपकी एक्स डायरेक्शन में जा रही होगी, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी एक्स डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जे डायरेक्शन में जा रही होगी, मतलब बाई डायरेक्शन में। अब क्या कह रहा है, इफ़ दी फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव इतनी है तो व्हाट इज इट्स वेवलेंथ। हम नहीं जानते, फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा इज इक्वल सी होता है, यहाँ से वेवलेंथ निकाल सकते हैं। 8.5 कह रहा है ए रेडियो कैन टूर इन टू एनी स्टेशन इतनी है, ठीक है। बैंड, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड। तो इस पॉइंट पर आपको वेवलेंथ निकाल लेनी है, और इस पॉइंट पर आपको वेवलेंथ निकालनी है। बस इसकी रेंज पता, उसकी रेंज निकाल दो, ठीक है। रेंज ही पूछी है, ये नहीं पूछा सबके निकालो वाला नहीं। 8.6 क्या कह रहा है, अ चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेट्स अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद फ्रिक्वेंसी इतनी है। व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीलेटर। अब आपको पता है इक्विलिब्रियम का केस आ गया है, चाहे इक्विलिब्रियम हो या ना हो, जो आपकी फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेट कर रहा चार्ज पार्टिकल की जो फ्रिक्वेंसी है वही आपकी प्रोपगेशन की भी फ्रिक्वेंसी होगी। ये प्रॉपर्टी को ध्यान में रखो बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8.7 की बात करते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ वैक्यूम इतनी है, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आप नहीं जानती हैं, सी इंटू बी इज इक्वल ई नॉट होता है, तो यहाँ से आप ई नॉट निकाल सकते हैं। 8.8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड में एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इतनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पहले कम फिनिश हो गया, एंड इट्स फ्रिक्वेंसी गिवन है, और फ्रिक्वेंसी गिवन है वहाँ से ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा गिवन है तो 2 पाई/λ, और फ्रिक्वेंसी गिवन है लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा गिवन है की आ जाएगा। और जैसे ये सारी चीज़ें वैल्यू गिवन होती है आपकी एक्सप्रेशन ही बन जाती है, और यहाँ से एक्सप्रेशन जो बनेगी बी इज इक्वल बी नॉट साइन की एक्स प्लस ओमेगा टी वाली एक्सप्रेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8.9 की बात करते हैं, द टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैंने स्पेक्ट्रम को लिया, सारी हम ऑर्डर लिखना है मुझे एनर्जी के टर्म में, और हिंदी यूनिट किसकी है, इलेक्ट्रोवोल्ट। तो एच अपॉन म्यू लेना है, तो एच म्यू का मल्टीप्लिकेशन करना, जो एनर्जी आ रही है वो सभी स्पेक्ट्रम के लिए, सभी जो भी वेव्स आ रही है, चाहे आपका यूवी हो या आपका IMR हो, सबके अलग अलग निकालिए। बस ये क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। और उसको क्या करना है, लिख देना है, और उसका क्या कर देना है, ऑर्डर बता देना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेट्स साइनोसॉइडली एट अ फ्रिक्वेंसी, आपको पता है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, दो चीज़ें पता है, और जो बचा क्या वो भी आ जाएगा। फ्रिक्वेंसी गिवन, वेवलेंथ आ जाएगी, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको ई नॉट ई गिवन है तो बी आ जाएगा। सो द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ई फील्ड इक्वल दी एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द बी। बहुत सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, जो आप जानते हो ई स्क्वायर RMS का और एप्सिलॉन डॉट ये होता है, ठीक है। और वहीं अगर आप बात करें मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी होती है, एनर्जी डेंसिटी, वो हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू डॉट। बी के साथ आएगा म्यू नॉट हमेशा नीचे, ई के साथ आएगा ई नॉट हमेशा साथ में। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रखोगे, इक्वल आ जाएंगे। बस ये क्वेश्चन ही कह रहा है। तो यहाँ होते हैं सारे क्वेश्चंस ख़त्म। थैंक यू।